क्या जामवन जी हनुमान जी से भी ज्यादा ताकतवर थे? दोस्तों, काफी लोग जामवन जी के शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जामवन जी अत्यंत शक्तिशाली थे। जामवन जी के शक्ति का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि समुद्र मंथन में जिस मंदार पर्वत को घुमाने के लिए देव और दानव की पूरी शक्ति लग गई थी, वही जामवन जी अकेले पूरे मंदार पर्वत को एक चक्र घुमा देते हैं। अब आपको जामवन जी के शक्ति का अंदाजा लग गया होगा। जामवन जी जम से ही बूढ़े नहीं थे, उनका जन्म ब्रह्मदेव से हुआ था। उनका जन्म समय से पहले ही हो गया था। एक बार जामवन जी उड़ रहे थे कि उनका पैर एक पर्वत से टकरा गया। उस पर्वत ने क्रोध में आकर जामवन जी को बूढ़े होने का श्राप दे दिया। भले ही जामवन जी बूढ़े हो गए, पर उनके शक्ति में कोई भी अंतर नहीं आया। जामवन जी उतने ही शक्तिशाली थे जितने पहले थे। हनुमान जी की तरह ही जामवन जी बाली का वध कर सकते थे, पर जामवन जी के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति थी। अगर वो बाली के सामने जाते तो बाली उनकी आधी शक्ति सोख लेता, जिसकी वजह से बाली वहीं फट के मारा जाता और इंद्रदेव का वरदान टूट जाता। जब रामायण युद्ध हुआ तब सभी योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़े, पर जामवन जी किसी से भी नहीं लड़े, क्योंकि जामवन जी के शक्ति का टक्कर का कोई था ही नहीं। एक बार जामवन जी और रावण के बीच युद्ध होता है। जामवन जी ने रावण को एक ऐसी लात मारी जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरा और वहीं पे मूर्छित हो गया। जब रामायण युद्ध खत्म हुआ तब जामवन जी ने श्री राम से कहा कि इस युद्ध में सभी ने अपने बढ़कर पराक्रम दिखाया, पर मैंने किसी से भी युद्ध नहीं किया, क्योंकि मेरे टक्कर का कोई था ही नहीं। इसीलिए आप मुझसे युद्ध करें, जिससे मैं भी अपना पराक्रम दिखा सकूं। श्री राम ने कहा कि उचित समय में मैं तुमसे खुद युद्ध करने के लिए आऊंगा। फिर द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जामवन जी से युद्ध करने पहुंचे। जामवन जी और श्री कृष्ण के बीच काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में जामवन जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर जामवन जी को हार मानना ही पड़ा। द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवन जी के युद्ध के बाद जामवन जी का क्या हुआ, उसके बारे में न तो हमारे वेदों में बताया गया है और न ही हमारे ग्रंथों में बताया गया। जामवन जी जिंदा है या मर गए, यह भी हमारे वेदों और ग्रंथों में नहीं बताया गया है। पर काफी लोगों को लगता है कि जामवन जी आज भी जीवित है। जामवन जी जीवित भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था। वो समय से पहले ही जन्म ले चुके थे, इसीलिए वो समय के अंत तक जीवित रहेंगे।